धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अब इस ईश्वर अनुभूति के लिए 4 साधन नेक्स्ट श्लोक के अंदर बताए जा रहे हैं, 24 और 25। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे। अन्ये तु एवं जानन्त श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग बताए हैं इसके अंदर, 4 टाइप्स ऑफ पीपल। कौन कौन मोक्ष तक जाते हैं, कौन इस संसार सागर को तर जाते हैं। परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो 24वें श्लोक में देखो, कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से, कुछ शब्द याद है? सूक्ष्म हुई शुद्ध बुद्धि है, शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि। सूक्ष्म बुद्धि क्या होती है? नित्य अनित्य का विवेक है जा, और सूक्ष्म बुद्धि आती ही स्थूल बुद्धि के बाद है। ऐसा ही रखा है हमारे चार्ट में, स्थूल बुद्धि है उसके बाद सूक्ष्म बुद्धि। स्थूल बुद्धि का फंक्शन क्या है? शुभ अशुभ के बीच में, सही गलत के बीच में विवेक करना। और सूक्ष्म बुद्धि का कर्तव्य क्या है? नित्य अनित्य के बीच में विवेक करना, डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंशिएट करना। तो जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हुई है, यानी नित्य अनित्य का विवेक जिसमें आया है कि ये सारा कुछ अनित्य चल रहा है और मैं ही सनातन नित्य तत्व हूँ, ये निश्चय जिसका हुआ है वह ध्यान के द्वारा भी पा सकते हैं। ये पहला मार्ग। दूसरा, वह ज्ञान योग के द्वारा भी देखते हैं, लेकिन इसके आगे भी सूक्ष्म हुई बुद्धि लगा दो। ये जो सूक्ष्म बुद्धि है ना, ये तीनों के आगे है, ध्यान योग के भी आगे है, ज्ञान योग के भी आगे है और कर्म योग के भी आगे है। और सूक्ष्म हुई बुद्धि जो है वो प्रोसेस ज्ञान योग का है। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारी बुद्धि को सूक्ष्म करेगा कौन? तो ज्ञान योग। लेकिन जब सूक्ष्म हो गई बुद्धि, उसके बाद तुम चाहो तो ओनली ध्यान ध्यान ध्यान, यू कैन गो, यू कैन रीच ऑल्सो, नॉट ओनली गो। तुम निकल सकते हो उस यात्रा पर और तुम पहुंच भी सकते हो, यदि तुम्हारे निश्चय के अंदर नित्य अनित्य का विवेक है। तो तुम एक भी सत्संग ना सुनो, एक भी भक्ति ना करो, एक भी महावीर जयंती अटेंड ना करो, चलेगा। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में सूक्ष्म विवेक आ गया है और उसके बाद तुमने कोई ध्यान मार्ग अपना लिया है, स्वराज क्रिया ले लो, विपश्यना ले लो या क्रिया योग ले लो, कोई भी ध्यान योग, ध्यान का कोई भी मार्ग तुमने अपना लिया और तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म हो गई है, यू जस्ट गो अहेड, तुम पहुंच जाओगे। ये कृष्ण कह रहे हैं। दूसरा कहते हैं सूक्ष्म हुई बुद्धि यदि है वो ज्ञान योग के द्वारा भी जा सकते हैं, भेद ज्ञान करते करते भी जा सकते हैं। और तीसरा, जिनकी बुद्धि सूक्ष्म हुई है वो कर्म योग के द्वारा भी जा सकते हैं। कर्म योग क्या था, याद है ना? निष्काम कर्म, राग द्वेष रहित कर्म, कर्तापने के अहंकार रहित कर्म, समष्टि के कल्याण के लिए कर्म, ये जिनके अंदर है। और लेकिन उससे पहले प्री रिक्विजिटी क्या है? बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए, यानी बड़ा माइन्यूट चीजों को देखनी चाहिए। ये कह रहे हैं नित्य अनित्य का सतत विवेक, सतत 1-2 बार आया इतना नहीं, सतत विवेक चलना चाहिए। तो वो कर्म करते हुए भी जा सकते हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे बाहर का कोई भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, फिर भी जा सकते हैं। मान लो ऐसा नहीं है,
सूक्ष्म हुई बुद्धि से ध्यान योग या कर्म योग या ज्ञान योग से तुम नहीं जा रहे, तो एक चौथी कैटेगरी भी है, तुम सबके लिए है वो। परंतु इनसे दूसरे 25वां श्लोक, इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि इसमें तुम्हें रखा है मैंने, मंद बुद्धि वाले हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए, पहले वाले प्रकार जो बताए, इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले सत्पुरुषों से सुनकर तद अनुसार उपासना करते हैं। पूरा सुन लो। और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। अब तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें बड़े तीव्र बुद्धि वाले होने हैं तो तुम 24वें श्लोक में जाओ, ध्यान करो, कर्म करो, ज्ञान करो, जो करना है करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है नहीं भाई हम मंद बुद्धि वाले हैं, हमें आप ही समझाते हो तभी समझ में आता है, तो आ जाओ यहाँ। ऑल्दो मैंने कंपेयर किया, 24वें श्लोक में उन्होंने निस्संदेह शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन 25वें श्लोक में श्री कृष्ण ने निस्संदेह वे श्रवण परायण पुरुष, श्रवण सुनना जरूरी है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। सुनने का भी ना एक रस हो जाता है, होता है कि नहीं? और YouTube पे कितने ऑप्शंस हैं, तुम उल्टा सीधा चलो कुछ नहीं देखते होंगे, सुनने के ही कितने ऑप्शंस हैं, हजारों ऑप्शंस हैं। तुम क्लिक करो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, और उसमें तुम्हारी कोई वासना का उदय आ गया ना, तो तुम उधर में से ही कहीं किसी ऐसे चैनल पर पहुंच जाओगे कि तुम्हें लगेगा उपासना करते करते कहाँ पहुंच गए। इतने ऑप्शंस हैं। तो मैंने अपने सत्संगों में आते हुए भी 3 प्रकार के लोग देखे हैं, इसलिए मैं अपने अनुभव से बताती हूँ। एक प्रकार ऐसा आता है जो कहते हैं बहन जी, बहन प्रभु नहीं बोलता, वो बहन जी बोलते हैं ना, तभी मैं समझ जाती हूँ कि मेरे प्रति इनका क्या आशय होगा। और उनके मुंह से यही वाक्य निकलता है, हम तो हर जगह सुनते हैं, जहां भी अच्छा मिल जाए ना हम सुनते हैं। भाई ये अच्छे का निर्णय तुम करोगे, जहां भी अच्छा मिल जाए, हम तो बहन प्रभु यहाँ भी जाते हैं, भागवत चल रही हो वहां भी चले जाते हैं, कोई और कथा चल रही हो वहां भी चले जाते हैं, कोई साधु सन्यासी आ गए वहां भी चले जाते हैं। और यूट्यूब पे तो इतने सुनते हैं, मुझसे ज्यादा तो उन लोगों ने सुन रखा होता है। तो एक प्रकार के लोग तो ऐसे ही होते हैं कि जिन्हें लगता है जहां से ज्ञान मिले ना वहां से लेना चाहिए। कोई है उसमें? हो इतनी शराफत, जहां से ज्ञान। और इसलिए कभी थोड़ी देर बहन प्रभु को सुना, बहन प्रभु का खत्म हो गया तो फिर भाई प्रभु को सुना, भाई प्रभु का खत्म हो गया तो दादा प्रभु को सुना। यही तुम्हारा सीक्वेंस चलता रहता है। ऐसे बहुत है, मैं जानती हूँ, और आकर मुझे बहन जी करके संबोधन करते हैं, इसलिए मैं समझ जाती हूँ कि अभी गुरु वाला या शिष्य वाला विनय प्रकटा नहीं है। दूसरे प्रकार के हैं, उन्हें ऐसा लगता है सुनना तो है, अलग अलग जगह से तो सुनेंगे, बहन प्रभु कितना बोलेगी, तुम्हें मेरी कैपेसिटी का अंदाजा नहीं है, इसका मतलब मैं कितना बोलूंगी तुम ये तो सोचो ही मत। लेकिन तुम्हें ऐसा लग जाता है कितना बोलेंगी हर अपेक्षा थोड़ी कवर कर पाएगी। हाँ, हर अपेक्षा कवर पर कर पाएंगी पता नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि हर अपेक्षा बेन प्रभु तो समझा नहीं पाएगी, तो इसलिए सुनो जिसका भी, लेकिन बेन प्रभु से आज्ञा लेके सुनो। अच्छे हैं, तुम बताओ अच्छे हैं कि नहीं है? हाँ, अब ये तुम्हारे को अनेकांतवाद आ गया ना, इसलिए कह रहे हो पहले से बेटर है। तो पहले तो ऐसे होते हैं जहां से ज्ञान मिलता है ना वहां सुनते रहते हैं, पूरा दिन यहाँ कीचड़ा बना के रखा हुआ है। सुनना सुनना सुनना, पागल हो तुम, इतना सुन के क्या करोगे ना, तुम्हें सत्संग देना है। और ऐसे लोगों को कभी आप बुलाओ ना, 2 मिनट बोलो, 2 मिनट में तुम्हें उलझा के चले जाएंगे, इतना ज्ञान है उनके पास। उनका ज्ञान सुलझा हुआ थोड़ी है। दूसरे प्रकार के लोग हैं, सुनना तो चाहिए जहां से ज्ञान मिलता है, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा से सुनना चाहिए। और तीसरा है जो ये सोचता है जितना सुनना चाहिए ना वो यहाँ मेरे गुरु के पास ही मिल जाता है, यही मिल जाता है। ये गौतम प्रभु एक दिन मुझे कह ही रहे थे कि प्रभु मुझे आज तक ऐसे जरूरत नहीं लगी कि मैं किसी और का खोल के सुनूं या पढ़ूं या उन्होंने जो कहा है उसके बारे में सोचूं, ऐसा तुम कह रहे थे ना थोड़े दिन पहले। तो तभी मुझे समझ में आया ये उत्कृष्ट पात्रता है कि मेरे इस मोक्ष मार्ग पर, मेरी अंतर शुद्धि के मार्ग पर जितना जितना सुनना मेरे लिए आवश्यक होगा मेरे श्री गुरु के मुख से, उतना उतना जरूर आएगा,
जरूर आएगा, किसी भी फॉर्म में आएगा, भगवत गीता की, स्वराज क्रिया की, लेकिन आएगा। लेकिन अभी भी जिसे ये लगता है थोड़े दिन इन महाराज को सुनो, थोड़े दिन उन महाराज को सुनो, ये अभी पात्रता ही नहीं है। तुम आना सुनने फिर भी आना, लेकिन चेक इट आउट, ये पात्रता नहीं है। श्रवण परायण होने का मतलब, यहाँ लिखा है शब्द श्रवण परायण कौन है? जो एक सदगुरु को ही सुनने में संपूर्ण रस से भर जाता है, वो श्रवण परायण होता है। श्रवण के अंदर ऐसा खो गया है, सबके श्रवण नहीं, सबके श्रवण में तुम पिक क्या करते हो? जो तुम्हें पसंद है। लेकिन सदगुरु के श्रवण में जब तुम निष्ठा रखते हो, परायण होते हो, तो तुम अच्छा है वो नहीं चूज करोगे, जो तुम्हारे लिए काम का है, लाभदायक है, तुम्हें उसको चूज करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों के लिए भी कहते हैं, वापस सुनो ये श्लोक 25वां, इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, मंद बुद्धि वाले कबूल कर लो, नहीं तो पहले वाले में जाना पड़ेगा। वे इस प्रकार नहीं जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले सत्पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं। और वे श्रवण परायण पुरुष सबका सुनते हैं नहीं, एक के सुनने में ही सब समझ जाते हैं। तुम सबका सुनकर उलझते हो, लेकिन एक का सुनकर यदि तुम सब समझ जाओ और सुलझ जाओ, उसको श्रवण परायण कहा है। ऐसे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक 27, 26 और 27 एक साथ। इसके अंदर जितना भी चर अचर स्थावर जंगम प्राणी का ये क्षेत्रज्ञ दिखता है, ये सब कुछ संयोग से उत्पन्न होता है, उसकी बात करेंगे। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजंगमं क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चर अचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, स्थावर प्राणी कौन से होते हैं? जो एक जगह स्थिर होते हैं, नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स, लेकिन उनमें जीव है। और जंगम कौन से होते हैं? मूविंग, मोबाइल, जितने भी घूम सकते हैं। स्थावर में आ गए पेड़ पौधे, जंगल, वृक्ष, ये एक ही जगह जहाँ पैदा हो गए वहीं रहेंगे। अब ये नहीं कि थोड़े दिन बाद ये वृक्ष उठ के शिमला का नैनीताल पहुँच गया या नैनीताल का दिल्ली आ गया, नॉट पॉसिबल। जहाँ उत्पन्न होते हैं वहीं मरते हैं, वहीं बड़े होते हैं, वहीं रहते हैं। तो ऐसे स्थावर जीव और जंगम जीव जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, ये दोनों प्रकार के जो प्राणी किसको बोलेंगे? जिन्हें सुख दुख की वेदना होती है। इसको अब तुम स्थावर नहीं कह दोगे, मेक क्लियर, ये स्थावर नहीं। अब तुम इस किताब को स्थावर नहीं कह सकते। स्थावर और जंगम प्राणी की बात चल रही है। ये भी स्थावर है, ये भी अपने हिसाब से कहीं मूव नहीं कर सकती, लेकिन ये स्थावर प्राणी नहीं है। अभी स्थावर प्राणी और जंगम प्राणी की बात चल रही है। स्थावर और जंगम यानी मोबाइल, और स्थावर मतलब नॉन मोबाइल। ये जितने भी प्राणी हैं जिन्हें सुख दुख की संवेदना होती है, यानी पेड़ पौधों को भी सुख दुख की संवेदना होती है, जंगलों को भी सुख दुख की संवेदना होती है, वृक्ष को भी सुख दुख की संवेदना होती है। ये सब प्राणी, ये सब कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जान। इन दोनों के संयोग से। कोई कुत्ता भी उत्पन्न हो रहा है तो वो क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हो रहा है। कोई मनुष्य भी उत्पन्न हो रहा है तो क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हो रहा है। जगत में जितनी भी मोबाइल या नॉन मोबाइल, जितनी भी स्टैटिक या डायनामिक, जितनी भी मूविंग या नॉन मूविंग, जितनी भी प्राणी है, वो सब उत्पन्न कहाँ से हो रहे हैं? क्षेत्रज्ञ। अब ये थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। पहले तो बोल दिया सब कुछ एक में से ही आया है, अनादि है। अब ये थोड़ा डिटेल के ऊपर ले गए, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? आत्मा ऐक्यता करना। तो धीरे धीरे ये छोटा करते जा रहे हैं, ऊपर का हटाओ, खाली नीचे नीचे की जो बातें हैं इनमें से अब हम भेद ज्ञान करते हैं। अभी तक तो बताया सब उसमें से आ रहा है,
लेकिन अब क्या कह रहे हैं, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी हैं जिन्हें सुख दुख की संवेदना होती है, सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से आते हैं। इस क्षेत्र के 31 लक्षण थे, तुम्हें याद हो तो 5वें और 6ठे श्लोक में हमने किए थे, इसी अध्याय के, पहले अध्याय के नहीं। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे पता नहीं प्रभु कब कराए थे आपने। 31 उनके लक्षण हैं और उसके अंदर 24 लक्षण तो ऐसे थे जो उसमें भी थे, प्रकृति में भी, और 6 लक्षण ऐसे, 6 नहीं 7 लक्षण ऐसे थे जो क्षेत्र के अंदर थे। तो मोस्टली हमें उसी की बात करनी चाहिए। वो 7 कौन से हैं याद है? देख लो 6ठे श्लोक में, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड यानी संघात, चेतना, धृति। ये जो 7 बातें बताई यानी इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना और धृति, ये जो है इन सब के कारण, इन दोनों के संयोग यानी हमारी इच्छा के कारण ही हम उत्पन्न हो रहे हैं। अब समझो इसको, 7 पॉइंट कौन से हैं? इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना और धृति। इन 7 के कारण ही जंगम जीव भी पैदा होते हैं और स्थावर जीव भी पैदा होते हैं। अभी हमें स्थावर से कोई मतलब नहीं है, हम किस में हैं? जंगम में। जंगम प्राणी इन 7 के कारण पैदा हो रहे हैं। मूल कारण तो यही है इनके, इच्छा के कारण, और उसके बाद बाकी सारे द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना और धृति आएंगे। लेकिन तुम जहाँ जहाँ जब जब जितनी इच्छा करोगे ना, वो एक नए परिभ्रमण का बीज तुम्हारे अंदर डाल रहा है, ये पक्का रख लेना। तुमने जो भी इच्छा करी, अब वो इच्छा इस जन्म में पूरी हो जाती है तो बढ़िया, नहीं तो अगले जन्म में उस इच्छा पूर्ति के लिए ये क्षेत्र के संयोग ऐसा कुछ वातावरण ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर सावधान केवल कृष्ण हमें यही कर रहे हैं कि जितने भी प्राणी हैं, यानी तुम्हारी बात कर रहे हैं, अभी तो हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, ये सब पैदा क्यों हो रहे हैं, जन्म मरण में घूम क्यों रहे हैं? क्योंकि उनमें इच्छाओं की, सुख दुख की, द्वेष की खूब सारी अनुभूतियां हैं। लेकिन यही जीव, जो पुरुष नष्ट होते हुए, नेक्स्ट श्लोक 27वें, नष्ट होते हुए सब चराचर भूत, ये सब चराचर यानी स्थावर जंगम, ये सब नष्ट होते हैं, हाँ कि नहीं? जितने भी प्राणी हैं, जितने भी स्थावर प्राणी, मोबाइल या नॉन मोबाइल, जितने भी प्राणी हैं वो सब नष्ट होते हैं। जो जीव इन नष्ट होते हुए स्थावर जंगम प्राणी के अंदर सब में समान रूप से परमेश्वर को ही देखता है, उन सब में परमेश्वर को ही स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। ये ज्ञान योग के लिए सिद्धांत है कि ये स्थावर और जंगम प्राणी यानी ये सारा उत्पन्न हुआ कहाँ से है, तो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया कि इसके संयोग से हुआ है। लेकिन इस संयोग में सब छूटना है। देखो, ये धारा तो अनादि है और अनंत है, लेकिन ये धारा अनादि और अनंत है, इसमें भी तुम्हारी जो धारा है ना, वो सादी शांत है, उसकी शुरुआत भी हुई है और उसका अंत भी किया जा सकता है। ये समझना, ये सारा अध्यात्म पुरुषार्थ ही इसलिए है। अगर सब कुछ अनादि अनंत होता, बिगनिंगलेस एंडलेस, तो हम बैठे क्यों? पागल हैं यहाँ पे बैठे? हम तो फिर भी बैठते। तुम बोलो हमें इसमें ही मजा आता है तो हम यहीं आकर बैठते। लेकिन ये सारा का सारा प्रयास इसलिए है कि ये धारा अनादि अनंत है, लेकिन उसमें जो तुम्हारा संयोग हुआ है ना, तुम्हारे देह और आत्मा का संयोग हुआ है, किसके कारण से? इच्छा, द्वेष आदि, उसका नाश किया जा सकता है। और उसका नाश कैसे होता है? जो सब जंगम स्थावर प्राणियों में एकमात्र समान रूप से ईश्वर को ही स्थित देखता है, वो इसका नाश करता है। और वो स्थित देखने की क्रिया या तो कर्म मार्ग से होती है, कर्म योग से, या भक्ति योग से होती है, या ज्ञान योग से होती है। तुम कर्म योग से जाओगे तो भी वहीं पहुंचोगे, भक्ति योग से जाओगे तो भी वहीं पहुंचोगे, और ज्ञान योग से जाओगे तो भी वहीं पहुंचोगे। और तुम SRM के भगवत गीता योग से जाओगे तो तुम तीनों में कहीं पर भी, कहीं से भी हो, तुम उसी के अंदर पहुंचोगे। अब इसका फल क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, वो नेक्स्ट 3 श्लोक में एक साथ बताया है, 28, 29, 30। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मनात्मानं ततः याति परां गतिम्। प्रकृत्याैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं सः पश्यति।